हेलो फ्रेंड, हीना के डिज़ाइन चैनल में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब वहाँ पर बहुत अच्छे से होंगे। आज की वीडियो में हम देखेंगे सब्यसाची ब्लाउज 2। इससे पहले हमने सब्यसाची ब्लाउज की एक वीडियो और बनाई थी, और ये सब्यसाची ब्लाउज की दूसरी वीडियो है। हमने आपको बताया था कि सब्यसाची ब्लाउज दो तरीके से बनाए जाते हैं। ये दूसरा मेथड है सब्यसाची ब्लाउज बनाने का। इससे पहले की वीडियो को आपने बहुत पसंद किया और इस वीडियो को भी आप बहुत पसंद करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ये ऊपर स्क्रीन पर आप इसका नाप देख रहे हैं। लेंथ है 14 इंच और छाती है ये 38 छाती का हम बना रहे हैं। जो हमारा डॉट पॉइंट है वो है 10 इंच का। कमर है 36 इंच। आइए सबसे पहले हम पीछे का हिस्सा बनाएंगे, बैक पार्ट बनाने के लिए मैंने कपड़ा रखा है। सीधे हाथ से हम हमेशा स्टार्ट करते हैं। हमेशा मैं आपको बताती हूँ कि ड्राफ्टिंग हमेशा सीधे हाथ से स्टार्ट होती है। सबसे पहले हमने आधा इंच की पट्टी छोड़ दी है, जो कि पीछे बटन या हुक्स वगैरह आपको लगाना उसमें जाएगी। और उसके बाद आपको लेंथ रखनी है। लेंथ इस ब्लाउज की है 14। नीचे से ऊपर की तरफ आपको 14 इंच जाना है। इसके बाद आपको कंधे रखने हैं 5.5 इस वजह से रखे हैं क्योंकि पीछे का नेक डीप है। नॉर्मल हमारे कंधे वैसे 14 है। 14 में से अगर आप 14 का आधा करते तो आता है 7 में से हमने 1.5 इंच माइनस कर दिए, जो आया 5.5 के हमने कंधे बनाए हैं। और 5.5 इंच ही हम मुड्ढे बनाएंगे, आर्म होल बनाएंगे। आपको हमेशा बताया जाता है कि कंधे और आर्म होल हमेशा बराबर काम करते हैं। इसके बाद हम छाती बनाएंगे। छाती है हमारी 38। हम हैवी छाती का भी और बना रहे हैं, तो इसकी हम छाती का चौथा है 9.5। इसके बाद हम बनाएंगे कमर हमारी है 34 का आप चौथा करोगे तो आएगा 8.5 और 1 इंच हम जमा करेंगे क्योंकि हमें डॉट बनानी है कमर पर, तो हो जाएगा 9.5। छाती और कमर के पॉइंट को अटैच कर देंगे, दोनों को मिला देंगे। अब हम बनाएंगे यहाँ पर नेक की जो चौड़ाई है वो हम लेंगे 2.5 इंच और जो पीछे का बैक है वो है 10 इंच का। नेक में आप कोई भी शेप बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने पान के पत्ते की शेप बना सकते हैं। आप कुछ भी बना सकते हैं, शेप आपके अकॉर्डिंग है। जैसे जिस टाइप का आपसे कस्टमर नेक बन गया है आप उसी टाइप से नेक बना सकते हैं। अब हम पीछे की डॉट बनाएंगे। पीछे की डॉट का जो गैप है कमर छाती के पॉइंट से का गैप है जो वो है 3.5 इंच और जो लेंथ है 3.5 इंच लंबाई में है और 3.5 इंच का ही यहाँ पर गैप दिया गया है। यहाँ पर हमने पैटर्न में कोई भी मार्जिन नहीं रखा है, हम बस इसकी कटिंग कर रहे हैं। मार्जिन हम कपड़े पर रखेंगे। आइए अब इसकी कटिंग करते हैं। और यहाँ पर बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम फ्रंट का जो हिस्सा है वो बनाएंगे। बैक पार्ट थोड़ा आसान होता है काटने में, इसमें कोई डिजाइन भी नहीं था इसलिए हमने बैक पहले ही बनाया है। आर्म होल की शेप यहाँ पर हमने पहले ही कर दी थी। आगे का पार्ट बनाने के सबसे पहले हमने आधे इंच का जो गैप है वो छोड़ा है बटन पट्टी के। यहाँ पर जो पाइपिंग वगैरह लगाई जाती है, आप पाइपिंग लगा सकते हैं या पट्टी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। यहाँ पर हमने पाइपिंग के छोड़ा हुआ है। उसके बाद आप लेंथ लेंगे। लेंथ हमारी 14 थी, यहाँ पर हमने लेंथ का निशान लगाया था। लेंथ के बाद आपको कंधे लेने हैं। कंधे यहाँ पर 5.5 है क्योंकि पीछे का नेक बहुत डीप है 10 इंच का। 5.5 कंधे लेने के बाद आपको आर्म होल बनाने हैं। ये सब कुछ वैसा ही है जैसे अभी हमने बैक बनाया था। आर्म होल और जो कंधे का नाप है बराबर होता है, इनमें कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए, तभी इसकी फिटिंग ब्लाउज की सही बैठती है। यहाँ पर 5.5 कंधे थे तो 5.5 इंच के हमने आर्म होल ये है। इसके बाद हमने छाती बनाई थी। छाती है 9.5। 38 का चौथा करोगे तो 9.5 आएगा। छाती का निशान लगाने के बाद आप कमर की मार्किंग करोगे। कमर थी 34 को आप 4 भागों में डिवाइड करते हैं 8.5 आता है 8.5।
8.5 ही है ना, यहाँ पर आपको 1 इंच जमा नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर बैट है और बैट में कोई डॉट नहीं आती। तो यहाँ पर छाती 8.5 9.5 है, 9.5 और कमर है 8.5, कमर का चौथा हिस्सा। अब इन दोनों को आपको अटैच कर देना है। अब हम नेक बनाएंगे। नेक की चौड़ाई हमने ये 2.5 इंच और जो लेंथ है आगे से वो ही है 7.5 इंच, 7.5 इंच। आप नेक किसी भी शेप का बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने इस शेप का बनाया था, आगे से मैंने वी की टिप दे दी थी। आप वी शेप में कोई भी नेक बना सकते हैं, ज़्यादातर अच्छा लगता है इसमें, बाकी आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। इसके बाद हम डॉट पॉइंट का निशान लगाएंगे। डॉट पॉइंट था हमारा 10 इंच। कंधे से आपको नीचे कमर की साइड 10 इंच लेना है और जो डॉट का गैप है वो है 3.5 इंच। देखिए डॉट का गैप कितना लिया जाता है। डॉट का जो गैप का मेजरमेंट होता है वो होता है छाती का 12वां हिस्सा जमा में आधा। हम कंधे से कमर की साइड गए हैं, डॉट का चौथा हिस्सा मतलब डॉट का पॉइंट लिया है हमने। इसके बाद आपको नीचे से ऊपर की तरफ 1 इंच जाना है और सेंटर पॉइंट को, और जो आपने ऊपर से 1 इंच का निशान लगाया है इसको आपको अटैच कर देना है। ये सीधी हैंड बन जाएगी। फिर आपको जो छाती की साइड है वहाँ पे 1 इंच के गैप पे डॉट की लाइन्स बनानी है। ये डॉट आपकी लाइन, ये लाइन थोड़ी हॉरिजॉन्टल शेप में आएगी। ये गैप गैप करना कंपलसरी होता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। आपको 1 इंच का डॉट का गैप देना है। अब देखिए हमारा जो छाती से डॉट का जो गैप था वो था 3.5 इंच। तो आपको इंची टेप को 3.5 इंच हॉरिजॉन्टल में रखना है। देखिए यहाँ पर हमने 1 इंच का निशान लगाया था, वहाँ से हमने इसको 3.5 इंच लिया है। आपका डॉट गैप जितना होगा आपको उतना ही लेना है। अगर आपका ये 4 होता है तो आपको 4 इंच लेना है। इसके बाद हमने क्या किया है, बाजू की शेप किया, आर्म होल की शेप आधा इंच अंदर जाके। अब आपने जितने भी आर्म होल बनाए हो आपको उतना ही गोलाई में नापना है। जैसे मेरे आर्म होल थे 5.5, तो मैंने 5.5 इंची गोलाई में अपने इंची टेप को घुमाया था, और जहाँ पे भी मेरे 5.5 आया था वहाँ पर मैंने निशान लगा दिया था कि ये 5.5 है। अब हमें इन तीनों पॉइंटों को अटैच करना है आपस में गोलाई में। आप देख सकते हैं यहाँ पर इनको आप डॉटेड में पहले लगाए, उसके बाद तीनों पॉइंटों को एक साथ अटैच कर दिए। ये वो वाले 3 पॉइंट है जो मैंने 5.5 पे ये थे। एक हमारा सेंटर डॉट का निशान है सेंटर पॉइंट का, और दूसरा वो है जहाँ पे हमारा 3.5 अटैच हुआ था। ठीक है, आप देख सकते हैं ये 3.5 आया है। आपको इन तीनों पॉइंटों को अटैच करना है। इस चीज़ का ध्यान रखें कि छाती का गैप जितना है उतना ही आपको ये तीसरा जो लाइन है वो बनानी है। इन दोनों में भी कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। अब आप इसको 3 पॉइंटों को अटैच कर देंगे। देखिए जो बटन पट्टी का आगे वाला हिस्सा था वो मुझे नापेंगे। ये आया है मेरे 4 में 2 पॉइंट कम। आपका जितना भी आएगा उसमें आपको 1 इंच कम करके यहाँ पर निशान लगाना है, क्योंकि अब हमें इसे बेल्ट बनानी है। आप देखिए यहाँ पर इसका 1 इंच कम करके मैंने यहाँ पर बेल्ट का निशान लगा दिया है। अब ये प्रॉपर जो हिस्सा है वो हमारे बेल्ट का लुक होएगा। यहाँ पर हमें बेल्ट को ही क्रिएट करनी है, और ये वाया बीच का पोर्शन कट के निकल जाता है। देखिए ये आपको, ये मेरा 3.25 था, तो ये मैंने इसे 3.25 कर दिया है यहाँ पर। अब आपको क्या करना है, अब हमने डॉट पॉइंट को जो छाती के पॉइंट से अटैच किया था इसको नापेंगे। ये हमारा 3.5 आया, तो आपको 3.5 इंच ही बाहर निकाल देना है। आपका ये जितना भी आएगा आपको उतना ही इंची टेप को बाहर की तरफ निकाल देना है, बिल्कुल अपनी डॉट बेल्ट की एंड से अटैच करते हुए। देखिए ये मैंने उतना ही बाहर निकाल दिया है। उसके बाद आपको इसको बिल्कुल तिरछा मिला देना है इससे। इसके बाद आपको आर्म होल के साइड से 1 इंच लेना है, और 1 इंच बाहर की तरफ और 1 इंच ऊपर की तरफ लेना है, और इसको आर्म होल की जो शेप थी उससे अटैच कर देना है। ये हम इस वजह से करते हैं क्योंकि जब हम इसे बीच में से काट देते हैं छाती वाले से, तो कपड़ा जो होता है वो ऊपर नीचे हो जाता है, कम पड़ जाता है। तो इस वजह से हम इसको थोड़ा 1 इंच बाहर की तरफ निकाल देते हैं, ताकि वो स्टिचिंग करते वक्त जो है बराबर बैठ जाए। अगर आप इसे नहीं काटते हैं तो कितनी बार होता है ना, किसी किसी को कम खींचने की आदत होती है, किसी को ज़्यादा।
कोई कपड़े को ज़्यादा खींचता है, तो इस वजह से ये थोड़ा कपड़ा अनइवन हो जाता है। इस अनइवन को सेट करने के इसे 1 इंच थोड़ा बाहर निकाला जाता है। अब आपने जो बेल्ट का हिस्सा निकाला था, इस पॉइंट को, इन तीनों पॉइंटों को आपको अटैच कर देना है। देखिए आर्म हमारे ऊपर से 1 इंच बड़े हो गए हैं और ये नीचे से था वो 3.5 इंच बाहर है। ये आपको हल्की सी गुड़ाई देनी पड़ती है। जब हम इसको राउंड में जोड़ते हैं तो कपड़ा थोड़ा घूमता है, तो ये उसी साइड पे बराबर आके आर्म हो, जो बाजू है वो साइड आके उसी जगह पे बैठ जाती है। इस वजह से इसे थोड़ा बड़ा रखा जाता है। अगर आपके हाथों में ज़्यादा खिंचाव नहीं है तो ये बिल्कुल प्रॉपर सही आता है। पर क्या होता है, हर बच्चा अपने हिसाब से खींचातानी करता है या किसी को सेट करना नहीं आता, तो वो अपने हिसाब से करता है। तो अगर ये अनइवन आता है तो ये बराबर करने के कपड़ा होता है। इसके बाद मैं इधर निशान लगा रही हूँ जहाँ पे हमें कटिंग करनी है। यहाँ पे आपको रॉस देख रहे हैं, वहाँ पर हम इसकी कटिंग करेंगे। आइए अब कटिंग स्टार्ट करते हैं। जो हम अभी काटे हैं वो है बैट का हिस्सा। बैट हमारी अलग से बनेगी, तो इसको हम अलग से काटेंगे अभी। फिर हम ऊपर की कटिंग करते हैं। आपको जो साइज जो हमने बाहर निकाला था वो रखना कंपल्सरी है, क्योंकि जो अब हम इसको अटैच करेंगे तो ये बराबर आ जाएगा हमारा नॉर्मल ब्लाउज की तरह ही। इसके बाद हम इस वाले बीच के पोर्शन को निकाल देंगे। ये जो बस्ट वाला पार्ट है, छाती वाला हिस्सा है, इसको काट के अलग कर देंगे नेक के साथ। और आइए फटाफट से इसकी कटिंग कर देते हैं। अब आप देखिए, ये हमने जो नेक वाला पोर्शन है उसकी कटिंग कर दी है आर्म होल के साथ। अब ये पीस कुछ ऐसे कट के आए हैं, ये 3 पीस निकले हैं। इसमें जो कोने का पॉइंट है वो जो निकला था उसे हमने फेंक दिया था, उससे कोई यूज़ नहीं। अब हम बैट वाले हिस्से को अलग से काट के निकालेंगे। देखिए ये बैट थी, इस बैट को हमें अलग से दोबारा से कटिंग करके निकालना है। देखिए ये हमने जो बैट का जो कपड़ा निकला था, जो बैट का पीस निकला था, उसे आपको अलग से कहीं पे वेस्ट पेपर पर रख देना है और सेम वैसे ही मार्किंग कर देनी है जैसे कि इस पर हुई थी। इसी पेपर को रख कर आपको प्रॉपर कॉपी कर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं आपने प्रॉपर रख के कॉपी कर दी है इसको। देखिए जो बैट का वेस्ट हिस्सा आया था, अब हमने इसकी कॉपी कर दी है। अब आपको स्केल की सहायता से इन दोनों को अटैच कर देना है, इन दोनों कॉर्नर पॉइंट को। यही हमारी बैट होगी ओरिजिनल। अब इसको हल्की सी गोलाई देनी है और जो आपने तिकोना सा देखा था जो नीचे की तरफ जा रहा था, आपको यहाँ से हल्का सा 2 पॉइंट नीचे करके इसको हल्का सा राउंड में दे देना है, क्योंकि बैट जो होती है बिल्कुल खड़ी नहीं होती, हल्का सा राउंड शेप आती है छाती की तरफ। तो अब इसकी हम कटिंग कर देते हैं। जो आज की वीडियो में जो हमने पैटर्न बनाया है, इसमें बिल्कुल भी मार्जिन नहीं था पैटर्न में। हम जो मार्जिन है वो कपड़े पर ही रखेंगे। इसमें हमने कहीं पे भी कोई मार्जिन नहीं रखा है, क्योंकि हर तरफ आधा आधा इंच का मार्जिन जाना है स्टिचिंग का, तो हम वो कपड़े पर रखेंगे। अब हमारे ये सारे पार्ट कर चुके हैं। आप देख सकते हैं ये नेक का ऊपर वाला हिस्सा है। जो ब्लाउज होता है, ब्लाउज का जो आगे का हिस्सा होता है वो 3 पार्टों में डिवाइड होता है। बैट और ये छाती का पोर्शन, बस्ट पॉइंट और ये नीचे साइड का पोर्शन जो बैट के साथ अटैच होता है। अब इसको हम कपड़े पे काट के दिखाते हैं आपको। कपड़े पे आपको इसकी सेटिंग कैसे करनी है। देखिए अब हम यहाँ पर कपड़े पर आ गए। जो बैट है वो आगे से पूरी पट्टी होगी, बैट में कहीं पे कोई जॉइंट नहीं है, तो बैट को हमें डबल में निकालना है। तो हम जो जो रेड कलर का ये यहाँ पर जो बैट आ रही है वो रेड कलर के कपड़े में निकालेंगे। बाकी हम इसकी सेटिंग कर रहे हैं फटाफट से। आप देख सकते हैं इनमें जो नीचे की तरफ है, जहाँ जहाँ पे कटिंग की है वहाँ वहाँ पे हमें आधे इंच का मार्जिन रखना है। इस बात का ध्यान रखें, गले पर और आर्म होल पर आपको कोई मार्जिन नहीं रखना। बाकी हर जगह आपको आधा आधा इंच का मार्जिन रखना है। यहाँ पर हमने गले पर और आर्म होल पर कोई मार्जिन नहीं रखा था। छाती की तरफ जो साइड होता है वहाँ पर हमने 2 इंच का मार्जिन रखा है, और जो पीस हमारे बीच में से कटिंग हुए थे वहाँ पर आधे आधे इंच का मार्जिन रखा था। आप देख सकते हैं आधे आधे इंच का भी नहीं, आपको स्टिचिंग का रखना है। और बैट में जो हम बैट काटी थी उसमें कोई भी जॉइंट नहीं था, बैट प्रॉपर एक साथ थी। इसी के हमने लाइनिंग के पीस काटे थे सेम टू सेम। और ये यहाँ पर हम बाजू की कटिंग कर रहे हैं।
बाजू की कटिंग और ड्राफ्टिंग हम यहाँ पर नहीं सिखाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने ब्लाउज की कटिंग कर दी है। है ब्लाउज के सारे कट पीस। आज की वीडियो में आपको उसकी कटिंग समझ में आई हो तो हमें कमेंट करके बताएं आज की वीडियो आपको कैसी लगी।